बच्चों, दो रस बाकी रह गया था, वो आज देख लीजिए। किसी कवि ने कहा है कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। ठीक है, कहा जाता है कि मनुष्य के पास चाहे जितना धन हो जाए बच्चों, अगर उसके अंदर संतोष नहीं है तो वो और ज्यादा पाने की चेष्टा करता है। पहले लोग पैदल चला करते थे, उसके बाद साइकिल से चलने लगे, साइकिल से मोटरसाइकिल से चलने लगे, मोटरसाइकिल से कार हो गया, छोटा कार अब और बड़ा कार हो गया, छोटी मोटरसाइकिल थी और बड़ी मोटरसाइकिल हुई, और बड़ी से लोगों की कामना बढ़ती जाती है। कार हो गया, कार से और बड़े बड़े लग्जरियस कार आते हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ा, हवाई जहाज से व्यक्ति उड़ लेता है, ट्रेन से चला जाता है, यानी सारा सुख सुविधा है, फिर भी और ज्यादा पाने की चेष्टा करता है। आज पहले 10 रुपए मिलता था तो आज 500 मिलने लगा है। जिस बच्चे को मेला देखने के लिए खर्च करने के लिए, वो बच्चा सोचता है और थोड़ा मिलता है, यानी सबकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं। तो उसी पर किसी कवि ने लिखा है कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान। और व्यक्ति जो कमा रहा है वो आज लाखों में है, कल करोड़ों में सोचेगा, करोड़ों में है, अरबों में सोचेगा। बच्चों, किसी का दिमाग नहीं भरता है कि बस अब हमको नहीं चाहिए, है ना। तो इसी पर किसी कवि ने लिखा है गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, यानी अधिकांश गायें हो जाए पहले, बहुत किसी कवि ने लिखा है, बहुत पहले लिखा है, तमाम गायें हो जाए, गोधन गजधन तमाम हाथियां हो जाए, बाज माने घोड़ा होता है बच्चों, तमाम घोड़े हो जाए, और रतन धन खान, और रत्नों का धन की खान हो जाए उनके पास, तो भी वो उनके मन में शांति या संतोष नहीं आती है। और जब आवे संतोष धन, जब संतोष आ जाता है बच्चों, तो सब धन धूल समान, सब धन को वो एक धूल की भांति सोचते हैं, सब मिथ्या है, बेकार है। ठीक है बच्चों, ये आइए देखते हैं। अद्भुत रस है, इसका अस्थायी भाव आश्चर्य होता है बच्चों। अद्भुत का अर्थ ही आश्चर्य होता है। अभी एक रस मैंने और बताया था आप लोगों को बच्चों, भयानक रस। भयानक और अद्भुत दोनों में अंतर है। भयानक रस वो होता है, अब परिभाषा जानते नहीं, उदाहरण लिखाया है, अंतर ढूंढ सकते हैं आप लोग, हाई स्कूल में है। आश्चर्य होता है जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो इसमें भाव उत्पन्न होता है, अद्भुत रस कहलाता है। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। हनुमान जी जब जा रहे थे लंका में, तो सुरसा नाम की एक राक्षसी थी, तो वो सोच रही थी कि इनको मैं निकल जाऊं। ठीक है, अपना अलग रूप धारण करके जा रहे थे, तो सोच रही थी कि इतना बड़ा मुंह कर ली थी वो कि अभी मैं निकल जाऊंगी। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, यानी तस तस तास दुगुन का रूप बढ़ावा, उस पर हनुमान जी और अपना रूप बढ़ाते गए। ठीक है, लड़ते लड़ते रख देता था टाप कूद कर गैरों पर। ये एक घोड़े के विषय में लिखा जा रहा है कि लड़ते लड़ते रख देता था टाप कूद कर। टाप घोड़े का पैर होता है, टाप माने, ठीक है बेटा। तो लड़ते लड़ते रख देता था टाप कूद कर गैरों पर, और हो जाता था खड़ा कभी अपने चंचल दो पैरों पर। अद्भुत अलंकार है ये बच्चों। कभी कभी वो लड़ते हुए गैरों के सर पर अपना टाप रख देता था, मर जाता था, और कभी कभी तो घोड़ा ऐसे दो पैरों पर खड़ा हो जाता था। ठीक है, ये अद्भुत अलंकार है बच्चों। शांत रस, अरे अद्भुत रस है बच्चों शांत रस। जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। जैसे यही काल न साधन दूजा, ये भी तुलसीदास जी लिखे हैं। और जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, बच्चों लिखा है उन्होंने कि इस समय सब बेकार है, कोई साधन नहीं है, सब बेकार है। क्या है अब? जोग,
माने साधु संत हो जाना। ठीक है, ये बच्चों रस को देख करके उसके बाद देखिएगा इस पर योग यानी सन्यासी हो जाना, यज्ञ। यज्ञ बच्चों यज्ञ करना होता है कि जैसे अपने धन का कुछ प्रतिशत दान करना जरूरी होता है। ठीक है, और उस धन से मान लीजिए आप एक समुदाय से हैं, अपने कुछ कमाई को दान कर रहे हैं, एक गांव के लोग हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग गांव भर के लोग मिलकर के कहते हैं चलो हम लोग थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके और एक बहुत बड़े पूजा का अनुष्ठान करेंगे। जो बहुत बड़ा पूजा होता है बच्चों, बहुत बड़ा भंडारा होता है, तो उसको हम यज्ञ कह लेते हैं। वो कई दिनों तक होता है। ठीक है, कई दिनों तक, अरे 7 दिन 5 दिन 9 दिन ऐसा होता है, कई दिन तक नहीं बच्चों। ये जप होता है बच्चों कि सारा मोह माया त्याग करके व्यक्ति जब ये सोच लेता है कि हमको बस सिर्फ भगवान का नाम लेना है, वो बैठ करके माला जपते हैं, भगवान को याद करते हैं। अभी भी आज के हमारे बुजुर्ग जो हैं वो भी सुबह स्नान करने के बाद पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद बैठ करके आधा घंटा 15 मिनट पौना घंटा 1 घंटा जैसा जिसको समय होता है वो बैठ करके अगरबत्ती जला करके पूजा करते हैं ना, बस वो है बच्चों जप। और पूजा भी वही है। तप तो होता है बच्चों, आज कोई तप नहीं कर रहा है, तपस्या। जो भी आज देखा जाता है जो सन्यासी लोग हैं वो अपने घरों से भी ताल्लुक रखा करते हैं। तप वो होता है बच्चों कि जो साधु हो या सन्यासी हो अपने घर से कोई ताल्लुक ना रखता हो, वो वन में जाता हो या दूर जाता हो, अपने परिवारों से दूर। आज बड़े बड़े बच्चों मठ हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, लोग वहां चले जाते हैं, वो भी एक तप ही है बच्चों। वहां जाते हैं, अपने परिवार से कोई मतलब नहीं, मोह माया सब त्याग देते हैं, अपने परिवारों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो तप होता है बच्चों। ठीक है, और पूजा तो सभी करते हैं। सुबह स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद भगवान के सामने 2 अगरबत्ती चारों तरफ से घुमा करके उनका 2 मिनट ध्यान कर लेना, बस वही पूजा हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। बच्चों 10वां है, वो मैंने बताया था कि ये दोनों जो है बेटा श्रृंगार रस से मिलते जुलते हैं। ये वात्सल्य रस है बच्चों, जो भाव शिशु संबंधी प्रेम नामक स्थायी भाव उत्पन्न करता है, वात्सल्य रस कहलाता है। मैंने पहले दिन बताया था। ठीक है, ये है बच्चों, एक बार कृष्ण जी अपने माता से कहते हैं, दरअसल कृष्ण जी मक्खन के बहुत प्रेमी थे, कहने का मतलब मक्खन उनको बड़ा पसंद था। ठीक है, वो खा लेते थे, चाहे जहां रखा जाता रख देती थी माता यशोदा, वो उतार के खा लेते थे। तो वही है, कह रहे हैं एक बार, ये दरअसल इनके मुंह में लगा हुआ था उस समय मक्खन, ये खा रहे थे, वो मना करती थी मत खाओ। तो अतः से माँ यशोदा आ जाती हैं, तो जब ये देखते हैं तो उसमें दरअसल मान लीजिए एक आप लोग नहीं जानते होंगे बच्चों, ये सिकहर हमारे भाषा में कहा जाता था। वो पहले जब लोगों के पास अच्छे दरवाजे नहीं थे, सब टटरा वटरा लगाते थे, तो ताला तो लगा देते थे, लेकिन वो उसके अगल बगल से कहीं से बिल्लियां घुस जाती थी, और बिल्ली घुस जाती थी तो कहीं खाना खा लेती थी, कहीं दही पी लेती थी, कहीं दूध गिरा देती थी, यही सब होता था। तो लोग सिकहर बनाते थे ऐसे, जहां से ऐसे छप्पर लगाया जाता है, तो एक मोटा सा लकड़ी लगाया जाता था, उसको कहा जाता था बड़ेरी हमारे यहाँ। और मान लीजिए हमारा वीडियो और आगे जाए तो पता नहीं क्या कहते हैं। तो बच्चों उस पर एक रस्सी लगा करके ऐसा नीचे एक छोटा सा लगाया जाता था, बस चारों तरफ से ऐसा गोल हो जाता था। जो भी अपना बर्तन, चाहे बड़ा बर्तन रखते या छोटा बर्तन रखते, उसमें आ जाता था, तो कोई भी जानवर उसको ले नहीं पाता था। आज भी देख लीजिए गोविंदा मनाया जाता है, नीचे
लोग ऐसे एक दूसरे के कंधे पर खड़े होते हैं, फिर उसके ऊपर कंधे पर खड़े होते हैं और मटका ऊपर लटकाया जाता है, फिर उसके ऊपर खड़े होकर के आप लोग गोविंदा मनाया जाता है। आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए आप यहाँ हमारे गांव में नहीं मनाया जाता है, लेकिन आसपास में मनाया जाता है। आप लोग नहीं देखने गए हैं तो, लेकिन कहीं कहीं यूट्यूब के माध्यम से भी आप देख सकते हैं गोविंदा कैसे मनाया जाता है। तो बच्चों उसी तरह से वो भगवान कृष्ण कई बच्चों को खड़ा करके बस ऐसे ऐसे करके लास्ट में दो तीन लाइन में जा करके उसको उतार लेते थे और उतार के खा लेते थे। तो एक बार वो उतार के खा चुके थे, अब तब मां यशोदा आती है, उसके बाद अब इनके मुंह में लगा हुआ था, अब ये कैसे कहें कि मैं नहीं खाया। तो उन्होंने पूछा कि आज तो तुमने खाया है मक्खन, देखो तुम्हारे मुंह में लगा है। तब वो कहते हैं क्या कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। वो अपने माँ से कह रहे हैं कि माता जी मैं माखन नहीं खाया हूं, क्या ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटाया। अरे जबरदस्ती ये सब जितने हमारे ग्वाल माने अहीर जाति लोगों को कहा जाता है, ग्वाला जी कहा जाता है हमारे क्षेत्र में। अब और आगे पता नहीं, वैसे यादव जी तो पूरा देश में फेमस है। तो ग्वाल बाल यानी ग्वाल के बच्चे मुझसे दुश्मनी किए हैं, बैर माने दुश्मनी होता है, मुझसे दुश्मनी किए हैं, अब ये हमारे मुंह में पोत दिए हैं, खा लिए ये लोग, पोत दिए हमारे मुंह में। ठीक है, तो ये पूरा कविता पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, अब तू जननी मत की अति घोरी इनके कहे पति आयो। वो कहते हैं कि अय माँ, जननी माने माँ होता है, तू जननी मत की अति घोरी इनके कहे पति आयो। अरे माँ तुम तो वैसे अपने स्वभाव से पता नहीं इनके कहने पर मुझको प्रताड़ित कर रही हो, मुझको डांट रही हो, मुझको मार रही हो। तू जननी मत की अति घोरी इनके कहे पति आयो, अजिय तेरे कछु भेद उपज है। यानी वो कह रहे हैं कि लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ भेद है, जिय तेरे कछु भेद उपज है, जानी परायो जाए, हमको तुम पराया समझ रही हो। दरअसल यशोदा के पुत्र नहीं थे ना ये, आप लोग जानते होंगे। इनके माता का नाम क्या था बच्चों? देवकी। ठीक है, तो वहां से वसुदेव जी ले आए थे इनके घर पर, आप लोग जानते होंगे। तो वो कह रहे हैं, अब देखो एक छोटा सा बच्चा, अरे चूंकि भगवान रूप थे, उन छोटा बच्चा कह देना तो गलत हो जाएगा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि माँ तुम्हारे मन में भेद है कि मैं तो तुम्हारा लड़का नहीं हूं ना, इसके लिए जी तेरे कछु भेद उपज है, जान परायो जायो। और लाइन कट रहा है बेटा, लाइट कट गया एक, अब पता नहीं कैसे, तो पता नहीं कैसे बिहस जसोदा लय उलकंठ लगायो। तो ऐसा करके हंस करके माँ जसोदा अब कहती है कि नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, और उसको अपने गले से लगा देती है। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया बच्चों वात्सल्य रस का। अब यहाँ पर जो यशोदा और कृष्ण के बीच का जो संबंध है, जो भाव है, वो बच्चों कौन सा रस है? वात्सल्य रस। ठीक है, भक्ति रस, जहां ईश्वर के प्रति या अनुराग का वर्णन हो वहां भक्ति रस होता। बच्चों जो चीज मैं बताता हूँ शार्ट में बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा होने लगता है, बहुत विस्तार से ना बता करके मैं शार्ट में बताता हूँ। ये है बच्चों प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाति अंग अंग बास समानी। ये बच्चों शायद कबीरदास जी का लिखा हुआ है, कंफर्म, हाँ कंफर्म हो, शायद ना भी होगा तो ये भगवान के लिए लिख रहे हैं कि हे भगवान आप चंदन है तो मैं पानी हूं। कैसा? जाकी अंग अंग बास समानी, और जो लगाता है अपने मस्तक पर उसके पूरे अंग में इसका बास माने होता है सुगंध। ठीक है, महक। ठीक है, वो पूरे अंग में समाता है। ठीक है, और ये तो मीरा जी लिखती है, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ये जो यहाँ पर जो भाव है बच्चों वो भक्ति रस का भाव है। ठीक है, यहाँ पर ये भक्ति रस होगा बच्चों। कल के वीडियो में मैं दोहा पढ़ाऊंगा। ठीक है, दोहा के दोनों भाग पढ़ाया जाएगा, रोला और सोरठा। ठीक है,
वो कल के वीडियो में। इसके बाद बच्चों परसों से मैं इंग्लिश मीडियम का मैथ पढ़ाऊंगा, और ये हिंदी का व्याकरण लगभग हो गया है, बहुत ज्यादा ना पढ़ा करके, क्योंकि मेरा मैथ पीछे जा रहा है। अब इंग्लिश मीडियम का मैथ पढ़ाना, उसके बाद फिर कक्षा 8 का मैथ पढ़ाना है, फिर इंग्लिश मीडियम का मैथ, इसी तरह से पहले हिंदी मीडियम का पढ़ेगा, उसके बाद इंग्लिश मीडियम का पढ़ेगा बच्चों। इसके लिए आगे वीडियो